वेलकम टू अवर चैनल फॉर व्हील्स एंड टेक। दोस्तों आज हम जो है रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस के बड्स का। ये मॉडल है वन प्लस बड 2R। मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पर R लग जाता है वहाँ पर जो सेल है वो अप हो जाती है, क्योंकि जो वन प्लस के फ़ोन्स हैं जैसे कि वन प्लस 9R था, 10R था और 11R है, जो इसके सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो जो ईयरबड है वो बेसिकली उनके साथ यूज़ होते हैं, बाकी जो फ़ोन्स हैं उनके साथ वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो R सीरीज़ है उसका मतलब होता है कि जो सेल है वो ऑटोमेटिकली अप जाती है, क्योंकि ये वो वेरिएंट होते हैं जिसमें कॉस्ट कटिंग होती है और कॉस्ट कटिंग के बाद इनको लॉन्च किया जाता है। अब जैसे कि इसके साथ का एक बड है वन प्लस बड 2। अब बड 2 जो था वो और ये लगभग सेम है, और थोड़े बहुत जो है उसको कस्टमाइज़ किया गया है इसको, लेकिन R जो वेरिएंट है उसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हुई है जिसके बाद इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका रिव्यू बताता हूँ मैं आपको। मैं इसमें जो है 3 कलर आते हैं, एक आता है आपका ब्लू कलर, एक आता है मिस्ट ग्रे और एक आता है आपका डार्क ग्रे। मैंने डार्क ग्रे जो है ऑर्डर किया है, देखता हूँ कि इसका रिव्यू, इसका साउंड जो क्वालिटी है वो कैसा रहता है। इसका अगर मैं टोटल वेट जो है वो 38.5 ग्राम्स इसका टोटल वेट है, और जो उसका सिंगल बड है उसका जो वेट है वो 4.3 ग्राम्स वेट है इसका। और इसके अलावा जो उसकी लिड है आप देखेंगे, जैसे जो 2000 की क्वालिटी आती है, जो भी वो आते हैं ईयरबड्स आते हैं, उसकी जो लिड होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो जब ये लॉन्च हुए थे तब 2200 या 2300 के अराउंड था। आज इसका जो रेट है वो 1700 के अराउंड हो चुका है, क्योंकि अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका रेट है वो 1700 के अराउंड है। कंपनी ने इसका रेट जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट होने लगा, मॉडल आने लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो बड 2 के मुकाबले थोड़ी सी लो मानी जाती है, क्योंकि R जो वेरियंट है उसकी कस्टमाइज़ किया जाता है उसको, उसकी जो होल्डिंग होती है वो राउंड होती है और इसकी जो है वो थोड़ी सी रेक्टेंगल है। और इसका जो बेसिक वो है कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको अगर कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें एक स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है जहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको, जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं उसको आप पॉज कर सकते हैं, कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो कट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप विजिबल नहीं है आपको और आपने वो कॉल पे लगाया हुआ है तो ये एरिया होता है जिसको आप टच करके पता लगा सकते हैं कि आप कॉल को कट कर चुके हैं या फिर गाने को आपको पॉज करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं और सुनते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। देखिए मैंने एक सॉन्ग प्ले किया, मैंने लगभग उसको 8 सेकंड तक प्ले किया था। बेसिकली मेरे को उसका बास और ट्रेबल चेक करना था, तो मैंने वो चेक किया और उसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर इस वेरिएंट की मैं बात करूँ तो इस वेरिएंट में सबसे बेस्ट जो ये ईयरपॉड जो है माना जा रहा है, क्योंकि इसकी अगर मैं टोटल चीज़ देखूँ, जैसे इसकी स्पेसिफिकेशंस है और उसका वेट है या फिर इसकी क्वालिटी है, इसकी जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक है। जैसे और जो प्लास्टिक यूज़ होती है उसके कंपैरेटिवली इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो इसका ऊपर जो पैनल है उसके ऊपर ये प्लास्टिक लगी हुई है। अगर आप कभी भी ऑर्डर करते हैं, सपोज आप किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, अगर इस पर प्लास्टिक नहीं लगी होती है, क्योंकि ये कंपनी का दावा है, अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक देखते हैं और इसके अलावा जो बर्ड होल्डर के लिए स्पेस होता है वहाँ पर प्लास्टिक लगी होती है, अगर वहाँ पर प्लास्टिक नहीं है तो आप उसको वापस करा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ रहती है कि चीज़ शायद नकली हो सकती है। अब मैंने देखा आपने जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक प्रॉपर लगी हुई है। इसके अलावा मैंने इसकी आवाज़ सुनी, आवाज़ की वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे मैंने ये देखिए, अगर मैं टैप करता हूँ, ये गाना चल रहा है, मैंने इसको टैप किया, पॉज हो गया। तो ये स्पेसिफिक एरिया जो बनाया गया है टैप करने के लिए, ताकि अगर आप सपोज आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप इसको टैप करेंगे तो आप गाना भी प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल पिक भी कर सकते हैं आप। अगर आपका सपोज आपका फ़ोन आपके पास नहीं है इनकेस और आपके कान में ये लगे हुए हैं, तो आप इसको क्लिक करके इसको कॉल को पिक कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ, अगर मैं कॉल पे बात करता हूँ तो उसकी क्वालिटी कैसे रहने वाली है। मुझे तो आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है। आवाज़ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आवाज़। बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे मैंने कॉल किया और मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मैंने उनसे पूछा भी कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कॉल की क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो उसकी ऑडियो क्वालिटी है उसमें डॉल्बी साउंड भी है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो है, जैसे मेरे पास एप्पल का फ़ोन है और ये एप्पल के फ़ोन में इतना आप इसको कस्टमाइज़, इसकी ऑडियो को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करेंगे तो एंड्रॉइड में आपको काफ़ी फीचर्स और फंक्शन मिल जाते हैं जिसमें आप इसकी ऑडियो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस इसका जो डॉल्बी साउंड है वो काफ़ी निखर के आता है अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करें इसके साथ। इसका जो ऑडियो फंक्शन है वो AC है, HD है, और इससे आप पता लगा सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कितनी बेहतर रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि अगली क्या चीज़ होगी जिसके बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।